दोस्तों, एक बार फिर से आपका आईक्यू लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना सेकंड ग्रेड का एक टॉपिक है दबाव समूह। राजनीतिक दल हमने देख लिया है। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप को लोबिंग बोला जाता है, लोबिंग भी बोला जाता है। ये हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। यूएसए से लिए थे। एक्चुअली क्या होता है, राजनीतिक दल जो होता है वो लोगों का संगठित समूह होता है। ये क्या होता है? असंगठित होता है। असंगठित होता है, राजनीति में भाग नहीं लेता। राजनीति में भाग नहीं लेता। और वो लोग क्या करते हैं? राजनेता बनके जो राष्ट्रीय हित है उनकी पूर्ति करते हैं। ये राजनीति में भाग नहीं लेता। तीसरी बात, ये अपनी नीति मनवाते हैं। अपनी नीति मनवाते हैं। राजनेताओं से अपनी नीति मनवाते हैं। ठीक है। अब भी बात आती है कि किस टाइप से मनवाते हैं। पहला तो ये मनवाने का कारण क्या होता है? पहला तो ये है कि ये सरकार के जो ऊंचे ऊंचे पद होते हैं उनके ऊपर अपने जो अधिकारी होते हैं उनको मनोनीत करवाने के लिए या अपने अधिकार जो होते हैं उनको वहां पे बैठाने के लिए इस टाइप का करते हैं कि वो नियुक्ति करवा कर करते हैं ऐसा। अपने जो अधिकारीगण होते हैं उनकी नियुक्ति करवा कर क्या करते हैं? वो अपने अधिकारों की बात मनवाते हैं। दूसरी, वो अपनी नीतियां मनवाते हैं। सरकार पे जोर डालकर नीतियां बनवाते हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं लोग। प्रेशर ग्रुप तभी बोला जाता है कि ये अपनी नीतियां बनाते हैं। और ये क्या करते हैं? बार बार किसी चीज का, एक ही चीज का एडवर्टाइजमेंट करके, आंदोलन करके ये जनता की राय भी बदल देते हैं। जनता की राय राय बदल देते हैं। राय कैसे बदलते हैं जनता की? क्योंकि जनता के जो दिमाग में एक ही चीज डाल देते हैं कि हाँ, फलाने आदमी के साथ गलत हो रहा है। जैसे पहले, अभी थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन चले थे, तो किसान आंदोलन में क्या हुआ था? पूरी जनता की राय इन्होंने टीवी के माध्यम से या कैसे भी करके अपनी जो बातें रखे और सरकार की और जनता के, सरकार को वापस 3 विधेयक वापस लेने पड़ रहे थे, तो वो दबाव समूह था। ये क्या है, कभी कभी अहिंसक गतिविधियों का भी सहारा ले लेते हैं। जैसे कभी कभी हिंसा भी कर देते हैं, जैसे हड़ताल कर देते हैं। ये क्या है, अपने जो हड़ताल कर देते हैं, कभी ये क्या करते हैं, कुछ हिंसक गतिविधियां भी कर देते हैं। हिंसक गतिविधियां भी, क्योंकि ये हिंसक गतिविधियां भी कर देते हैं, इसलिए ये जो होते हैं राजनीति, पहली बात राजनीति में भाग नहीं लेते, अपनी नीतियां मनवाते हैं। नीतियां किस तरीके से मनवाते हैं? अपने मनचाहे ऑफिसर को नियुक्त करवा देते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, और सरकार से नीतियां मनवाने के लिए सरकार पे प्रेशर डालते हैं, और जनता की जो राय है वो बदलवाते हैं। कभी कभी ये भूख हड़ताल और हिंसक गतिविधियों में भी लीन होते हैं। अब आता है अपना व्यवसाय समूह। ये जो दबाव समूह है, हजारों प्रकार के इंडिया में काम करते हैं, लेकिन व्यवसाय समूह, क्योंकि पैसे वाली पूंजीवादी बीजेपी सरकार जो पूंजीवादी जो अपनी आइडियोलॉजी रखती है, तो व्यवसाय के अंदर अपन मुख्य तौर पे मानते हैं, पहला मानते हैं अपन फिक्की को। फिक्की जो है, एक्चुअली ये यूं का यूं ही आएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री होती है। इसके 3, मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता के अंदर इनके 3 हेडक्वार्टर हैं। फिक्की है, व्यवसाय समूह है, पूछ लिया जाता है। एसोचैम है, एसोचैम है, ये भी व्यवसायिक समूह है। ठीक है। फेईपड़ा है, फेईपड़ा, ये भी यही है। और नंबर 4 पे जो आपका एमओ आता है वो भी। ये सारे के सारे व्यवसाय के जो बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं उनकी गतिविधियां इनके माध्यमों से चलती हैं, और ये सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं व्यापार समूह। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ लेती है, मिलान करना दे देती है। एटक है, ये सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी का। इंटक है, ये कांग्रेस का है। हिंदू जो मजदूर सभा है वो आपकी समाजवादी पार्टी की है। ये एसपी की है, समाजवादी पार्टी की है। ये जो सीटू है, सीटू भी सीपीआई का है। बहुत बार पूछा जाता है, एटक पूछ लिया जाता है, इंटक पूछ लिया जाता है, हिंदू मजदूर सभा पूछ लिया जाता है, और सीटू पूछ लिया। ऐसे तो इसके अंदर 20 से ज्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। अब एटक जो है ये पहला मजदूर संघ है, भारत का। पहला मजदूर संघ है एटक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाला जो है
ये पहला मजदूर संघ है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय, वो इसके पहले अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। ये काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और भारत का पहला श्रम संघ इसको या मजदूर संघ या श्रम संघ बोला जाता है, ठीक है। तीसरा आता है ये जो अपना किसान खेतीहार समूह जो होते हैं, किसान समूह या खेतीहार समूह, खेतीहार समूह, ये जो खेतीहार समूह है ये किसानों के लिए चलते हैं, खेती के लिए चलते हैं। भारतीय किसान यूनियन आपको पता ही होगा, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, ये अभी थोड़े दिन पहले जो खेती के लिए तीनों विधेयक जो भारत सरकार ने वापस लिए थे, वो किसान यूनियन ही उसके अंदर सबसे बड़ा इन्वॉल्व था। इसकी स्थापना तो महेंद्र टिकैत ने की थी, महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इनके बेटे हैं राकेश टिकैत, राकेश टिकैत अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। भारतीय किसान यूनियन जो है इसका पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया किसान सभा दूसरी है, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। ये क्या है कि भारत का सबसे पुराना है ये, सबसे पुराना खेतीहार समूह या किसान समूह है, किसान समूह है, ठीक है। अपने तीसरे प्रकार के होते हैं पेशेवर संघ, पेशेवर संघ, ये दबाव समूह होते हैं पेशेवर संघ। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले आ जाएंगे, बार एसोसिएशन वाले आ जाएंगे, टीचर वाले एसोसिएशन वाले आ जाएंगे, कुछ जर्नलिस्ट वाले आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आता है, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आता है। दूसरे नंबर पे आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक जर्नलिस्ट का होता है, एक स्टूडेंट उनके लिए होता है। तो ये मेडिकल के लिए होता है, मेडिकल वाले यूनियन बनाते हैं, ये अपने बार काउंसिल वकील साहब बनाते हैं, वकील साहब यूनियन बनाते हैं। तो ये उसके हो गए, पेशेवर संघ के हो गए। अब आते हैं छात्र संघ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छात्र जो संघ होते हैं, छात्र संघ प्रेशर ग्रुप के जो होते हैं, वो छात्र संगठन में क्या आता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये जो आप देखते हो बीजेपी वाले जो कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट खड़े होते हैं, तो ये ABVP बोलते हैं इसको, ये बीजेपी का है। किसका है? ABVP बोलते हैं। और ये किसका है? बीजेपी का है, बीजेपी का, ठीक है। ये कभी मैच करना दे देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये जो आता है आपका CPI का आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, CPI का, ठीक है। CPI की स्थापना 1924 में माधवेंद्र नाथ राय ने की थी, ये आपको पता ही है। अगला आता है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI, ये आपको पता ही है कांग्रेसी होते हैं, ये कांग्रेस का है। तो याद रखने का यही है कि NSUI कांग्रेस का है और ABVP जो है वो बीजेपी का है। इसमें भी आ रहा है, इसमें बीजेपी है, और इसमें इंडिया आ रहा है तो कांग्रेस का है। अब चौथा एक और चलाती है, वो चलाती है आपकी प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट यूनियन।
पीएसयू जो चलाता है, पीएसयू आपके सीपीएम चलाता है। सीपीआई का ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है और ये सीपीएम का है। सीपीएम का कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मार्क्सवादी 1964 में बनी थी अलग होके। अब आते हैं अपने धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन जो धर्म के आधार पे दबाव समूह का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आपको बताइए, आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, ये क्या किसका काम करती है? ये धार्मिक आधार पे काम करती है। विश्व हिंदू परिषद है, वो भी इसी आधार पे काम करती है। विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद जो है वो भी इसी बेसिस पे जमात इस्लामी मुसलमानों के लिए काम करती है। जमात ए इस्लामी, जमात इस्लामी जो है ये मुसलमानों के लिए काम करती है। शिरोमणि अकाली दल वैसे तो राजनीतिक दल है। शिरोमणि अकाली दल, अकाली दल, ये आपको पता ही है कि राज्य दलों के अंदर ये सबसे पुराना दल है। राज्य दलों के अंदर ये सबसे पुराना दल है। पंजाब का दल है शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि जो सिख हैं वो हिंदू हैं या नहीं है, उस बेसिस के ऊपर ये पहले चला था, फिर ये राजनीति में आके राजनीति करने लग गया। बाकी ये पहले क्या था? दबाव समूह। ये दबाव समूह कुछ धार्मिक है, कुछ आदिवासियों के दबाव समूह है, कुछ आदिवासियों के भी दबाव समूह है, ठीक है। तो दबाव समूह जो है हर कैटेगरी के होते हैं। ये सरकार के अंदर व्यक्तिगत तौर पे भाग नहीं लेते, या अपनी नीतियां मनवाने के लिए सरकार पे प्रेशर डालते हैं, इसलिए इसको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ जातीय समूह भी आते हैं। जातीय समूह जो जाति विशेष चलाती है। आपको पता है कभी कभी फिल्म आती है तो उनके ऊपर बैन लगा देती है फलानी, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो जो आपके हिंदू परिषद क्या कह रही है, या फिर जातिगत तौर पे पहले आया था थोड़ी देर पहले कि राजपूत हितकारिणी सभा ने बाइकआउट किया था फिल्म का। तो इस टाइप की जो चीजें आती हैं वो आपके जातीय समूह में आती है। जातीय समूह में मारवाड़ी एसोसिएशन है, आप जानते हो, मारवाड़ी एसोसिएशन। मारवाड़ी एसोसिएशन है, ये अपने मारवाड़ी लोग जो होते हैं कई देश के अंदर तो ये करते हैं। गुजरात के अंदर ज्यादा करते हैं ये लोग, बाकी सब जगह करते हैं। नादर कास्ट एसोसिएशन, नादर कास्ट, ये कहाँ की है? नादर कास्ट, ये पूछा जाता है भाई। नादर कास्ट एसोसिएशन, ये नादर कास्ट है, ये तमिलनाडु की कास्ट है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि नादर कास्ट एसोसिएशन कहाँ का है? तमिलनाडु का है नादर कास्ट एसोसिएशन। फिर आपका हरिजन सेवक संघ है, वो भी हरिजन हरिजन सेवक संघ है, हरिजन सेवक संघ है। कुछ और संघ चलते हैं आपके क्षेत्रीय, कायस्थ, ब्राह्मण वगैरह चलाते हैं। हर जाति के होते हैं, कायस्थ होते हैं, कुछ क्षेत्रीय चलाते हैं, राजपूत हितकारिणी जो सभा चलती है वो चलती है, ठीक है। तो इस टाइप के ये जो है ये जातिगत समूह है। तो दबाव समूह वो होते हैं जो सरकार के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्रेशर बनाए, खुद राजनीति के अंदर दूर रहते हैं, राजनीतिक दलों के अंदर भाग नहीं लेते, राजनीति में भाग नहीं लेते। कभी कभी ये अनुचित साधन जैसे हड़ताल है, कोई तोड़फोड़ है, तो ये सब चीज अपना लेते हैं और अपने हितों के स्वार्थ के लिए ये कभी कभी अपने जो पसंदीदा ऑफिसर्स होते हैं उनको लगवा देते हैं, ठीक है। आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा स्टूडेंट का देख लेना और थोड़ा सा जो पहला व्यापार संघ वाला था वो देख लेना। थोड़ा बहुत अटैक का ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी में भी कोटेशन उसकी आ चुकी है।